Hello students, today I am going to start our last chapter, chapter 7, Indo-Islamic Architecture. First is introduction. The advent of Islamic rule in India in the end of 12th century AD brought its own richness in terms of art and architecture. 12th century AD के end तक इंडो-इस्लामिक आर्किटेक्चर और आर्ट को इंडिया में लाए. Indian architecture was of straight style which included horizontal beams and pillars. Indian architecture straight style था जिसमें horizontal beams और pillars included थे. Mughals brought their curved style wherein an arc or dome was built. और मुगल में कर्व स्टाइल था जिसमें आर्क और डोम बनाए गए थे. द फ्यूजन ऑफ बोथ स्टाइल्स ऑन इंडियन सॉइल इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चरल टेक्निक्स, स्टाइलाइज्ड शेप्स एंड सरफेस डेकोरेशंस इज टर्म एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. बोथ स्टाइल को मिलाकर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बनता है. दिस मर्ज ऑफ स्टाइल्स लेड टू द inclusion of decorative brackets, balconies, pendative decorations, calligraphy, inlay work, use of colored marble, etc. इन दोनों के मर्ज होने की वजह से ही ये सारी चीजें आई. From red sandstone in Akbar's era to white marble in Shahjahan period, Indo-Islamic architecture speaks volumes of their great sense of aesthetics. अकबर के रेड सैंडस्टोन ईरा से शाहजहां के व्हाइट मार्बल तक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यह सब बताता है कि उनकी एस्थेटिक सेंस काफी अच्छी थी. क्लियर. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग. फर्स्ट इज इंपीरियल स्टाइल, जिसमें कुतुब मीनार की एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. प्रोविंशियल स्टाइल में गोल गुम्बज की. मुगल स्टाइल हमें ताजमहल की एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. एंड डेक्कन स्टाइल में टॉम्ब ऑफ कुतुब शाही का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. ब्रॉडली द इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज religious and second one is secular. मॉस्क्यूज एंड टॉम्स रिलीजियस आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और पैलेसेस और फोर्ट्स सेकुलर इस्लामिक आर्किटेक्चर को. क्लियर. फर्स्ट इज गोल गुम्बज ऑफ बीजापुर, मीडियम डार्क ग्रे बसाल्ट, period 1627 to 57 AD, built in 1659, dynasty Adil Shah, courtesy Archaeological Survey of India. Description: the Gol Gumbaz of Muhammad Adil Shah II is the largest dome cubicle in the world and the largest and the most prominent building in Bijapur. See, this is Gol Gumbaz. गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह सेकंड ने बनवाया था, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्यूबिकल डोम है एंड मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डिंग है बीजापुर में. The mausoleum is actually a building complex with the gateway, Nakkar Khana, a mosque and a sarai located within a large walled garden. इसमें गेटवे, नक्कर खाना, मॉस्क्यू एंड सराय भी बनाई गई है. नक्कर खाना को हम नौबत खाना भी बोलते हैं. इसमें क्या था कि बड़े बड़े ड्रम होते थे, जैसे अगर कोई अनाउंसमेंट करनी होती थी तो इनका यूज किया जाता था. क्लियर. द डोम resembles a giant
cube crowned by a large hemispherical dome resting on a circular drum. यह टॉम बिग क्यूब जैसा है जिसमें लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम सर्कुलर ड्रम के ऊपर खड़ा है. नेक्स्ट इज द row of petals at the base of the dome and wonderful foliage designs on the drum complement each other. See, डोम के बेस पर पेटल्स बनाई गई हैं एंड वंडरफुल फॉलिएज डिजाइंस ड्रम के ऊपर बनाए गए हैं. This dome with the diameter of 125 feet covers a total interior surface of over 18,337 square feet. इस डोम का जो डायामीटर है वो 125 फीट है और इंटीरियर सरफेस 18,337 स्क्वायर फीट का है. क्लियर? द हेमिस्फेरिकल डोम over a square base was constructed with the help of pendentives. Like square के ऊपर डोम लगाना चाहते हो तो कैसे लगा सकते हो? ट्रायंगल स्ट्रक्चर बनाकर जो कि सपोर्ट करेगा डोम को. क्लियर? It has 7-story octagonal towers at each of its 4 corners capped by smaller domes and have 7 small arched windows on every story. इसके octagonal towers में 7 stories हैं जो कि 4 corners पर हैं. इसके ऊपर small domes बनाए गए हैं और साथ में 7 small arched windows हर story में बनाई गई है. See, 4 corners पर बनाए गए हैं towers. 1, 2, 3 and 4th one is back side. ठीक है, जिसके ऊपर स्मॉल डोम्स बनाए गए हैं. ठीक है, और आर्क विंडो हर स्टोरी में बनाई गई है. द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ दिस बिल्डिंग इज द विस्परिंग गैलरी जो कि 3.4 मीटर वाइड है. विस्परिंग गैलरी मीन्स अगर आप 1 टाइम क्लैप या कोई भी साउंड करोगे देन इट गेट्स echoed around 7 times. Clear? Its interior construction includes bits consisting of a square grave chamber underground and a large massive single square chamber above ground. अंडरग्राउंड में भी ग्रेव बनाई गई है और ग्राउंड के ऊपर भी ग्रेव बनाई गई है. द टॉम चैम्बर कंटेन्स द burial place of the sultan, his wives and other relatives. इसके चैम्बर में सुल्तान और उनकी वाइफ्स की और अदर रिलेटिव्स की कब्र बनाई गई है. क्लियर? सेकंड इज कुतुब मीनार, मीडियम रेड बफ्ड सैंडस्टोन, पीरियड 12th century AD, डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक, लोकेशन मेहरौली, न्यू दिल्ली, courtesy Archaeological Survey of India. Description. Firstly, see the picture. This is Qutub Minar. The Qutub Minar is a part of Qutub complex consisting of several other ancient and medieval building structures and ruins. कुतुब कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार भी आता है और अदर बिल्डिंग्स भी आती हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो गई हैं. इट इज अ 234 फीट हाई टेपरिंग टावर डिवाइडेड इनटू 7 स्टोरीज. यह 234 फीट हाई टावर 5 स्टोरीज में डिवाइडेड है. इट हैज अ डायमीटर ऑफ 14.32 मीटर एट द बेस एंड अबाउट 2.75 मीटर ऑन द टॉप with the height of 72.5 meter and 379 steps. इसका बेस से डायामीटर 14.32 मीटर है और टॉप पर
2.75 मीटर और 379 स्टेप्स बनाए गए हैं। द एंट्रेंस डोरवे फेसेस नॉर्थ, नॉर्थ साइड से एंट्रेंस है। द इंटीरियर हैज नंबरस सिलेंड्रिकल शाफ्ट, इसमें काफी सिलेंड्रिकल शाफ्ट्स बनाए गए हैं। द लोअर स्टोरी हैज round and angular groovings alternately. The second has round grooving and third one has only angular. C. सबसे नीचे वाली स्टोरी में एंगुलर एंड सर्कुलर दोनों बनाई गई हैं। जो सेकंड वाली स्टोरी है उसमें सिर्फ सर्कुलर डिजाइन है और जो थर्ड वाली स्टोरी है उसमें एंगुलर डिजाइन बनाए गए हैं। क्लियर? Bands of calligraphic inscriptions along with foliated designs further beautify the fluting surface. See, कैलीग्राफी की गई है और foliated designs जो हैं वो बनाए गए हैं जो कि फ्लूटिंग सरफेस की ब्यूटी को ब्यूटीफाई कर रहा है। Qutub Minar's greatness lies in highly decorated projecting balconies on extended out miniature arches. से कुतुब मीनार की ग्रेटनेस इसकी हाईली डेकोरेटेड बालकनी से पता चलती है। क्लियर? Its entire architecture, however, bespeaks of its Islamic origin, yet Hindu craftsmen were certainly employed for its construction. This is evident from a few Devanagari inscriptions on its surface. Sometimes sculptured stone from temples have been found utilized in it. No doubt ये आर्किटेक्चर इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसके आर्टिस्ट हिंदू भी थे। इसके बारे में इस तरह से पता चलता है बिकॉज इसके सरफेस पर देवनागरी लिखी है। कई बार लगता है कि मंदिर वाले पत्थर भी इसमें यूज हुए हैं। Presently located at Delhi, it is listed as a UNESCO World Heritage Site along with surrounding buildings and monument. यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में रखा है इसके सराउंडिंग बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के साथ। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आवर सिलेबस इज कंप्लीटेड। थैंक यू।